हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम कस्टम शेप क्रिएट करना सीखेंगे और इस कस्टम शेप को किस तरीके से हम फ़ोटोशॉप में सेव करते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, हम फ़ोटोशॉप ओपन है मेरा और यहाँ पे जो ये कस्टम शेप है हमारा 1 2 3 4 5 6 कस्टम शेप मैंने क्रिएट किया है और इसको हम किस तरीके से क्रिएट किए हैं वो चीज़ें आपको बताएंगे हम। तो सबसे पहला काम हमारा है, हम फाइल पे जाएंगे एंड यहाँ से न्यू फाइल ले लेंगे हम। और आप विथ हाइट कुछ भी रख दीजिए, आप उससे मैटर नहीं करता है। तो हम यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद एक चीज़ आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से रूलर ऑन है, वो आपके फ़ोटोशॉप में रूलर ऑन होना चाहिए। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर रूलर नहीं ऑन है आप में तो आप कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो आपका रूलर ऑन हो जाएगा। अभी मेरा ऑन था तो ये देखिए ये हट गया रूलर, तो आप कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो आपका रूलर ऑन हो जाएगा। तो उससे पहला काम करेंगे हम कि यहाँ पे रूलर लगाएंगे। आप देख सकते हैं 0 से लेके 18 तक इसका लंबाई है और जो ऊंचाई है वो 0 से लेके 10 तक है। तो यहाँ पे हम जो इसका हाफ़ करेंगे वो करेंगे हम, ये 18 है तो हम यहाँ पे 9 तक करेंगे। यहाँ ये हमारा हाफ़ हो गया एंड फिर इसको अगर नीचे आएंगे हम यहाँ से लेंगे रूलर, यहाँ 5 तक लेंगे हम, तो ये हमारा ये हाफ़ हो गया। अब हमें सबसे पहला जो बनाना है वो रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल हमारा ये है, तो रेक्टेंगल बनाने के लिए हम यहाँ से एक रूलर ऑन करेंगे, यहाँ से लेंगे एंड इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं हम, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ, ये रूलर ऑन हो जाएगा। चलिए, ये अब सही है। तो अब यहाँ से हम 1 से लेके इसको 4 तक एक लाइन बनाएंगे। यहाँ से रूलर, ये 4 बन गया। उसके बाद हम ऊपर से फिर 0 से लेके हम यहाँ तक 1 2 3 नंबर लिए थे, यहाँ भी हम ऊपर से लेके 3 नंबर लेंगे। ये हमारा स्क्वायर में बन गया। अब हम यहाँ पेन टूल लेंगे, सेलेक्ट करेंगे पेन टूल एंड इसके सेंटर में हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ के जो लाइन है इस लाइन पे क्लिक करेंगे, फिर इस लाइन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ ला के इसको हम मिला देंगे पेन टूल से। ये बन जाने के बाद अब आपको जाना है एडिट ऑप्शन में। एडिट ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन है डिफ़ाइन कस्टम शेप। डिफ़ाइन कस्टम शेप पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेम आएगा शेप 1, आप कोई भी नेम दे सकते हैं। इसके सेव करने से पहले एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम अगर जाएंगे शेप पे, कस्टम शेप, और यहाँ पे हम चेक करेंगे कौन कौन सा शेप है, तो ये हमारा शेप दिख रहा है कि ये इतने इतने शेप अभी हैं हमारे, तो ये वाला शेप इसमें नहीं दिख रहा है। तो अब एडिट ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे डिफ़ाइन कस्टम शेप एंड यहाँ नेम शेप 1 ही रहने दें, हम इसको ओके करते हैं। अब हम यहाँ पे कस्टम शेप में जाएंगे एंड यहाँ से चेक करेंगे कि हमारा आया कि नहीं आया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शो होने लगा है, हमारा जो ट्रिंगल मैंने बनाया था वो शो होने लगा है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें हमको बता दिए हैं कि किस तरीके क्रिएट करेंगे शेप एंड इस शेप को किस तरीके से हम एडोब फोटोशॉप में हम सेव करेंगे। अब हमें आगे जैसे भी काम करना है, कोई भी काम करना है जिसमें ट्रिंगल का काम है, तो आपको बनाना नहीं पड़ेगा। आप यहाँ कस्टम शेप में जाइए एंड यहाँ से आप सिलेक्ट करके कोई भी वर्क कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिया और इसको यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि हम ये क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए, इसको हम कंट्रोल Z कर देते हैं, इसको हम हटा देते हैं। उसके बाद हम दूसरे शेप की तरफ चलते हैं। ये शेप हमें ये बनाना है, ये अब हम ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला हम ड्रा करेंगे शेप। तो उसके लिए हम एक न्यू फाइल लेंगे, फिर से नए से न्यू फाइल एंड ओके करेंगे। अब ये वाली फ़ाइल को हम कट कर दे रहे हैं, इसका कोई काम नहीं रहा अब, ठीक है। सेम वही प्रोसीजर फिर करेंगे हम। रूलर लगाएंगे, इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे हल्का सा
इसको हम रूलर लगाएंगे यहाँ 5 एंड यहाँ पे हम रूलर 9 का लगाएंगे, हल्का 9 से कम। ठीक है, ये लग गया हमारा। अब हमें जो शेप बनाना है वो शेप ये वाला बनाना है हमें। तो यहाँ हम लाइन ड्रा कर लेते हैं 2 से लेके 4.5 तक एंड ऊपर की लाइन पे हम कर लेते हैं ये वाला ऑप्शन यहाँ से। उसके बाद सेम हम पेन टूल लेंगे, यहाँ पेन टूल यहाँ करेंगे, फिर यहाँ ड्रा करेंगे, फिर हम यहाँ पे ड्रा करेंगे एंड यहाँ पे अपने आप ये काम करिएगा, ये शेप बनाते टाइम आप माउस का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि जब पेन टूल जब चलाते हैं आप तो माउस का ही इस्तेमाल करिए। आप यहाँ क्लिक किए लेफ़्ट माउस की बटन, इसको प्रेस किए रहिए, छोड़िए नहीं। उसके बाद आप इसको हैंडल को घुमाइए और ये शेप दे दीजिए। शेप होने के बाद यहाँ पे आपको करना है आल्ट प्रेस की रहना है एंड माउस का लेफ़्ट बटन आपको प्रेस करना है। तो जो एंकर पॉइंट था वो डिलीट हो गया। अब यहाँ पे लाके इसको मिला देना है। सेम वही करना है, यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे जाना है। हाँ, अब आप एक चीज़ और देख लीजिए, इसमें भी कस्टम शेप में जाएंगे एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला शेप नहीं है इसमें सेव। तो अब यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से हम डिफ़ाइन कस्टम एंड यहाँ पे जो शेप का नाम दे रहा है आप यही रहने दीजिए एंड ओके कर दीजिए। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये वाला शेप भी हमको दिख गया है। तो चलिए हम कंट्रोल एंड आल्ट Z दबाते हैं, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। अब हम जो तीसरा ऑप्शन है हमारा, ये ऑप्शन हमें बनाना है। तो ऑलरेडी ये ड्रा है हमारा एंड यहाँ से हम पेन टूल का इस्तेमाल करेंगे एंड यहाँ क्लिक किया हमने, यहाँ क्लिक किया, सॉरी ये एंकर पॉइंट डिलीट नहीं था। तो ये वाला ऑप्शन हमारा है, ये हम शेप बनाएंगे। तो यहाँ क्लिक किया हमने, सॉरी यहाँ क्लिक किया हमने एंड यहाँ क्लिक किया एंड उसके बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब क्लिक करेंगे तो आपको ये शेप बनाना है, तो आप माउस के बटन को होल्ड करिएगा एंड उसके बाद आप इसको कर्सर को हैंडल को घुमाइएगा तो आपको ये शेप बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एंकर पॉइंट लाइएगा, आल्ट होल्ड किए रहिएगा एंड अपने माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करिएगा तो एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ क्लिक करना है एंड यहाँ पे क्लिक करते टाइम आपको होल्ड करना है लेफ़्ट बटन माउस का एंड उसके बाद आपको ये शेप देना है ये। एंड सेम वही प्रोसेस, आप एडिट में जाइए एंड यहाँ पे डिफ़ाइन कस्टम एंड इसको सेव कर लीजिए। तो ये आप देखेंगे कि ये भी हमारा कस्टम शेप सेव हो गया है। ये देखेंगे आप, ये वाला भी शेप इसमें सेव हो गया है। एंड कंट्रोल Z प्रेस करेंगे, हम इसको भी डिलीट कर देंगे एंड अब हमारा ऑप्शन ये वाला है, इसको हम ड्रा करेंगे। सेम पेन टूल लेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसको होल्ड किए रहेंगे एंड अब हम इसको एंकर पॉइंट को चलाएंगे यहाँ तक। फिर इसको ये एंकर पॉइंट को हम डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए आप आल्ट प्रेस करिए, अपने माउस के लेफ़्ट बटन को आप प्रेस करेंगे तो ये एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएगा हमारा। फिर आप यहाँ क्लिक करिए, यहाँ क्लिक करते टाइम आप क्या करिए, अपने माउस के लेफ़्ट बटन को होल्ड किए रहिए एंड ये आप एक ड्रा करिए शेप, ये हो गया। उसके बाद फिर आप आल्ट प्रेस करिए एंड अपने माउस का लेफ़्ट बटन और इसके एंकर पॉइंट को डिलीट करिए, यहाँ ला के आप मिला दीजिए। उसके बाद एडिट के ऑप्शन पे जाइए, यहाँ डिफ़ाइन कस्टम शेप है, यहाँ भी इसको सेव कर लीजिए। अब आप देखेंगे कस्टम शेप में तो आपको ये दिख जाएगा ये वाला भी ऑप्शन, ये देखिए आपको ये दिख गया है। फिर हम कंट्रोल आल्ट Z दबाएंगे, इसको डिलीट कर देंगे, ये वाला शेप हम क्रिएट करेंगे। अब हमें यहाँ पे पेन टूल लेना है एंड यहाँ क्लिक करना है, इस लाइन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे ड्रा करना है। अब इसको छोड़ देना है। अब यहाँ पे आल्ट प्रेस करके एंकर पॉइंट ये वाला डिलीट कर देना है, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करते टाइम ही आप होल्ड किए रहिए, छोड़िएगा नहीं बटन, तभी आपको शेप बनेगा माउस का। अब आप फिर ये शेप क्रिएट करिए ये
एंड यहाँ ला के आप मिला दीजिए, सॉरी कंट्रोल Z करिए, यहाँ का एंकर पॉइंट आपको डिलीट करना है, आल्ट एंड डिलीट, एंड यहाँ ला के आपको मिला देना है। अब इसको सेव करने के लिए आप एडिट के ऑप्शन पे जाइए एंड यहाँ पे डिफ़ाइन कस्टम शेप एंड यहाँ पे आप सेव कर दीजिए। आप शेप पे आइए यहाँ पे और यहाँ देखेंगे आप ये वाला भी ऑप्शन आपको शो होने लगा, यानी कि 1 2 3 4 5 शो होने लगा आपको। यहाँ आइए, आपको कंट्रोल आल्ट Z इसको डिलीट कर दीजिए आप, ठीक है, ये डिलीट हो गया। ये ऑप्शन अभी हमको बनाना है। आप फिर जाइए पेन टूल पे, यहाँ क्लिक करिए, आप यहाँ क्लिक करिए, यहाँ क्लिक, यहाँ क्लिक, यहाँ क्लिक, ये आपका एक बॉक्स बन गया है। उसके बाद क्या करना है, आपको कंट्रोल T प्रेस करना है, T प्रेस करिए। उसके बाद आप आइए पेन टूल में, पेन टूल में को अप्लाई करिए आप, यहाँ से आप ऐड एंकर पॉइंट करिए। अब आप इसका बीचों बीच आप एक एंकर पॉइंट क्रिएट करेंगे, इसके यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे, अगर हम इसको जूम करेंगे तो आप ये देखेंगे यहाँ पे एक हैंडल बन गया है। तो हैंडल को हम इस तरीके से घुमाएंगे, ठीक है, ये बना हमारा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे एंकर पॉइंट बनाएंगे एक, यहाँ पे हैंडल बना हुआ है एंड इसको हम इस तरीके से क्रिएट करेंगे, सॉरी कंट्रोल Z एंड इसको हम इस तरीके से क्रिएट करेंगे। ये हो गया हमारा। इसको बाद हम एडिट के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे डिफ़ाइन कस्टम शेप एंड यहाँ पे ओके कर देंगे। एंड उसके बाद हम जाएंगे कस्टम में, यहाँ पे शेप का देखेंगे तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, मतलब जो 6 शेप थे हमारे वो क्रिएट हो गए हैं हमारे फ़ोटोशॉप में, ये सेव हो गए हैं। अब हमें ऐसा सेव जब भी इस्तेमाल करना होगा तो हमें बनाना नहीं पड़ेगा, कहीं से लेना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम कस्टम शेप में जाएंगे एंड ये शेप हम क्रिएट कर लेंगे, अपने मुताबिक हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आई है और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।